हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करे थे 9 और 10 क्वेश्चन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट भी थे और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। सो आज की क्लास में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ध्यान से देखो, समझना पहले क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है निर्मल और पवन दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इतना क्वेश्चन को रीड करा और सीधा इसके बारे में लिख लिया। एंड निर्मल और दूसरे पार्टनर का नाम है पवन, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2022। अब देखो यहाँ पर कहानी उल्टी है। यहाँ पर फर्म ने लोन दिया किसको? पवन को। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। तो पवन को लोन मिला है 5 लाख रुपए का। अब इसे ना मैं पिछले जैसे मैंने बताया था, इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो इसका मतलब फर्म ने पवन को लोन दिया, ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, लोन दिया है। तो इसका मतलब पवन क्या देगा फर्म को? इंटरेस्ट इस लोन का। तो इंटरेस्ट की जो बात सेट हुई वो 10% पर एनम के हिसाब से हुई है। फर्म टू लोन, अच्छा फर्म ने भी लोन ले लिया, फर्म ने निर्मल से लोन ले लिया। तो कितने रुपए का लिया है? 2 लाख रुपए का। लिख देते हैं इसको यहाँ पर, 2 लाख रुपए का लोन फर्म ने निर्मल से लिया। तो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, लिया, ठीक है। दोनों काम हो गए यहाँ पर फ्रॉम निर्मल। अब ये जो है 1 अक्टूबर को, अच्छा ये वाला जो लोन था पहले वाला, इसकी जो डेट थी वो थी 1 अप्रैल कितनी? 2022। और जो दूसरा वाला लोन है जो फर्म ने लिया है वो लिया है 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस। ओ माई गॉड, फर्म को क्या हो गया यहाँ पर? लॉस हो गया 10,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्लियर है? डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फटाफट इसको करना शुरू करते हैं। तो जो इन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरे को क्या बताया इन्होंने? एक तो बताया लॉस के बारे में। तो लॉस कितने का हुआ है? 10,000 रुपये का, ठीक है। मुझे P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर इसको सही तरीके से दिखाना है सारी चीज़ों को। तो आपका काम होता है बच्चों, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो जो निर्मल ने फर्म को लोन दिया वो तो बाद में दिया, सबसे पहले तो पवन को मिल गया ना 5 लाख रुपये का लोन। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 5 लाख रुपये का। 5 लाख मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट क्या बताया गया है? 10%, ठीक है। और ये कितने महीने के लिए हो गया? तो पूरा 12 महीने के लिए हो गया, 1 साल के लिए। एक साल का इंटरेस्ट हो गया अगर देखा जाए एक तरीके से। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा 1 साल का इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपये। अब ये तो क्या होगा, ये वाला जो है इंटरेस्ट 50,000 रुपये फर्म को मिलेगा, ये तो फर्म को मिलेगा, लेकिन फर्म को भी तो देना है 2 लाख रुपये पे इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सेम कितने रुपए के हिसाब से। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट तो इन्होंने बताया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 6% पर एनम, क्योंकि इसमें जो लोन का इंटरेस्ट रेट बताया था वो सिर्फ बताया था 5 लाख वाले लोन का। इसमें जो 2 लाख रुपए का फर्म ने लोन लिया, उसका मतलब फर्म ने लोन लिया उसका तो कोई इंटरेस्ट रेट बताया ही नहीं है, तो इसको मानेंगे हम 6% पर एनम। अच्छा कितने महीने हो गए यहाँ पर? आप देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो डिवाइड करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 6, ये बन गया हमारा 6,000 रुपये, ठीक है जी। अच्छा मैंने इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिया, अब करते हैं इसको धीरे धीरे डालना शुरू। तो अब एक बात बताओ, इन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया था? लॉस। तो सबसे पहले आपको क्या डालना होता है? टू नेट लॉस। कितने रुपये बताया था? ये बताया था इन्होंने 10,000 रुपये का जी नुकसान हो गया। चलिए डाल दीजिए। अब इसके बाद बोला था कि जो इंटरेस्ट है निर्मल से, जो फर्म को क्या होगा? जो फर्म को देना पड़ेगा निर्मल को, क्योंकि निर्मल ने 2 लाख रुपए दिए थे ना फर्म को, तो इसे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो हम इसे यही डाल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। और किसके लोन का इंटरेस्ट है ये? निर्मल के लोन का इंटरेस्ट। कितने रुपए आया? 6,000 रुपये। तो डाल देंगे यहाँ पर 6,000 रुपीज़। फिर उसके बाद और क्या बात हुई थी कि सर यहाँ पर ना फर्म ने भी लोन दिया था पवन को, अब पवन भी इसको क्या लौटा रहा है? इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए एक तरीके से क्या हो गई? इनकम हो गई। तो यहाँ पर दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये किसका है? पवन, ठीक है। एक तरीके से इनकम है, तो इसे डाल देंगे यहाँ पर 50,000 रुपये।
अब यहाँ ना तो यहाँ पर कुछ आना है ना यहाँ पर कुछ आना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह की बात हुई नहीं है कि जिसका रेंट वगैरह पे करना पड़े। तो टोटल हम लेकर आ जाएंगे इसको नीचे 50,000 रुपये, इसको सेम यहाँ पर दिखाएंगे 50,000 रुपये। 50,000 में से करेंगे 16,000 रुपये को माइनस, जब आप 16 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 34,000 रुपये। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा है, टू नेट प्रॉफिट, देखो फर्म लॉस में चल रही थी लेकिन इस सिचुएशन के बाद क्या आ गई, प्रॉफिट में आ गई 34,000 रुपये। इसको क्या करा जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो पार्टनर्स में अगर मैं बांटता हूँ इसको तो कौन कौन है, निर्मल और पवन, दोनों के बीच में बांट देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बांटेंगे 34,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो क्या है 3:5। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 0 0 0 0, 3 8 24 का 2 यहाँ, 3 6 18, 19 20, 20,400 तो आ गए इसके पास, 20,400 आ गए इसके पास। और बचा हुआ 34,000 में से 20,400 को अगर मैं निकाल दूंगा, 34,000 में से 20,400 को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, 0 0 2 में 4 गया 6, यहाँ रह गया 3 3 में 2 गया 1, 13,600 रुपये आ गए इसके हिस्से में। तो ये तो था बच्चा मेरा पूरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हाँ तो 34,000 ही रहा है, लेकिन इन्होंने बांट कर नहीं दिखा रखा है इसको। कोई दिक्कत नहीं है अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करा, हमने तो करके दिखा दिया, एक काम एडवांस कर लिया, एक चीज़ नहीं आ गई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। इसमें बोला है अंकित, भानु और चारू 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है और कैपिटल बताइए 2.5 लाख दोनों की, 2.5 लाख रुपये। 1 अक्टूबर 2000, चलो जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी पहले इसको ही लिख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कितने पार्टनर के नाम बताए, अंकित, भानु, चारू। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 और इन तीनों की कैपिटल कितनी बताई है इन्होंने, 2.5 लाख रुपये। तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ 2.5 लाख रुपये, अलग अलग लिखने से बढ़िया 2.5 लाख रुपये एक ही बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर होता है क्या, 1 अक्टूबर 2022 को अंकित, भानु ने लोन दिया 2.5 लाख रुपये ईच ऑफ द फर्म। अच्छा, दोनों ने 2.5 लाख रुपए क्या करा है, फर्म को लोन दिया है। किस किस ने, अंकित ने और भानु ने लोन दिया है किसको, फर्म को। कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए 2.5 लाख रुपए ईच, एक बंदे ने 2.5 लाख दिए, तो टोटल हमारा कितना लोन गया 5 लाख रुपए टू द फर्म। वेयर एज चारू टुक लोन 1 लाख रुपए फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। इसी 1 अक्टूबर वाले दिन, 1 अक्टूबर वाले दिन सेम डेट पर यहाँ पर क्या हुआ, फर्म से चारू ने लोन लिया। कितने रुपए लिया, 1 लाख रुपए। यहाँ पर उल्टा हो गया, सेम इसी डेट पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर डेट चारू विल चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। अब यहाँ पर जो चारू है वो कह रहा है कि उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल 2023। The firm closed its book on 31st March every year. Pass the journal entry in the book of the firm. ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। सिंपल सी इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कॉन्सेप्ट हमने हमारा पढ़ा हुआ है, मैंने आपको वीडियोस में सारी जर्नल एंट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है। फटाफट यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं किस किस का कितना इंटरेस्ट रहेगा और फटाफट से इसको पे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, 2.5 लाख रुपये के हिसाब से इन्होंने दोनों दिए थे। टोटल कितने रुपये दिए, 5 लाख रुपये फर्म को। और यहाँ पर कितने मंथ बैठेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, साल में 12 महीने होते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या तय हुआ है, 6%। 0 से 0 कैंसिल और ये हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो ये आ जाएगा 3, 5 दिया कितना हो गया, टोटल 15,000 रुपये। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है तो यहाँ पर जो दोनों के हिस्से में आएगा वो कितना कितना इंटरेस्ट आएगा, 7,500 और 7,500 रुपये। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, जो चारू फॉर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो चारू ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो इस पर भी अगर मैं 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ कितने महीने का, 6 महीने का, साल में तो 12 महीने होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 ये हो गया मेरा 3,000 रुपये चारू पे करेगा। इसको मिलेगा नहीं, इसको पे करना पड़ेगा। तो चलो अब आ जाते हैं एंट्री पर। तो 31 मार्च की जो पहली एंट्री होगी हमारी, जो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किस किस का इंटरेस्ट, किस किस को इंटरेस्ट मिलेगा, अखिल के लोन का इंटरेस्ट मिलेगा अखिल को।
और भानु के लोन का इंटरेस्ट मिलेगा भानु को, ठीक है। कितने कितने रुपए अभी हमने कैलकुलेट करा है, 7,500, 7,500 टोटल हो गए हमारे 15,000 रुपये, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। इसकी चलो मैं नरेशन भी लिखवा देता हूँ। बी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम ऑन 2.5 लाख, यहाँ पर लिख देना 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 6 मंथ के लिए। अब आती है दूसरी एंट्री, दूसरी जर्नल एंट्री किसकी, चारू की, क्योंकि भैया यहाँ चारू ने भी तो फर्म से लोन लिया था तो इसलिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो चारू की एंट्री लिख देते हैं, उसकी कैपिटल कम कर देते हैं। मैं लाइन खींच देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आ जाए चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ पर आ गया हमारा 3,000 रुपीज़ और यहाँ पर भी आ गया हमारा 3,000 रुपीज़। यहाँ पर इसने इंटरेस्ट पे करा है फर्म को, इसीलिए इसकी कैपिटल कम हुई है। और यहाँ पर इन्हें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है फर्म से, तो इसीलिए यहाँ पर इनके लोन अकाउंट में देखो दिखा रखा है कि हाँ चलो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ से। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 11 और 12। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।